हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर नंबर 1 का न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 2026-27 बैच के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप अपने बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाते हैं तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज की वीडियो में हम आपके एजुकेशन के पेपर नंबर 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद वाले वीडियो में हम पेपर नंबर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपके पेपर नंबर 1 का सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो न्यू बैच 2026-27 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपको अपने बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन के पेपर नंबर 1 में एजुकेशनल असेसमेंट पढ़ना है, यानी शैक्षिक आकलन। और जैसा कि पिछली बार की तरह आपके हर एक सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक की यूनिट थी, इस बार भी आपके पेपर नंबर 1 में 1 से लेकर 8 तक ही यूनिट हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर 1 को देखते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है आकलन की मूल बातें, जिसमें आपको आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, इनकी अवधारणा के बारे में पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक है आकलन, मापन, मूल्यांकन की विशेषता। फिर आकलन, मापन, मूल्यांकन के बीच क्या अंतर है, आपको वो पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 1 में आपका दूसरा टॉपिक है भौतिक बनाम मनोवैज्ञानिक मापन, यानी भौतिक मापन और मनोवैज्ञानिक मापन का अर्थ पढ़ना है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में क्या अंतर बनता है वो भी आपको यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ना है। आपका यूनिट नंबर 2 है मानदंड, अर्थ और महत्व, यानी आपको अपने यूनिट नंबर 2 में मानदंड का अर्थ और महत्व पढ़ना है। और क्रेडिट सिस्टम की एजुकेशन में क्रेडिट सिस्टम क्या है ये भी पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 2 में। देखिए, पिछले बार की तरह इस बार भी हम आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट को कंप्लीट कराएंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहें जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छा कर सकें। अब देखिए, आपकी यूनिट नंबर 3 है उपलब्धि परीक्षण की। उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, उसका अर्थ पढ़ना है, उसका उद्देश्य पढ़ना है और उपलब्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ने हैं। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में भी आपको पढ़ना है अपने यूनिट नंबर 3 में। और एक अच्छा परीक्षण की क्या विशेषता है वो भी आपको अपने यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। इन सब पे वीडियोस अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, आपका यूनिट नंबर 4 है बुद्धि। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ पढ़ना है आपको और बुद्धि का प्रकार पढ़ना है। और जो भावात्मक बुद्धि होती है उसकी क्या अवधारणा है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में भी आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। देखिए, आपका यूनिट नंबर 5 है बुद्धि का मापन, जिसमें आपको पढ़ना है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की ये सब होता क्या है। और देखिए, जो आपका यूनिट नंबर 5 है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप बहुत ही मन लगा के अपनी पढ़ाई कीजिएगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकें। अब आपको अपने यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है और जो व्यक्तित्व है उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। और देखिए, आपको यूनिट नंबर 6 में जो सिद्धांत होता है व्यक्तित्व का उसके बारे में पढ़ना है, जैसे फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत, कैटल का सील गुण का सिद्धांत। तो आपको यूनिट नंबर 6 में व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना है। और कोई एक सिद्धांत तो एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो इसलिए तैयारी को अपनी मजबूत रखिएगा। अब यूनिट नंबर 7 है व्यक्तित्व का आकलन कि व्यक्तित्व का आकलन कैसे किया जाता है, जिसमें आपको पढ़ना है व्यक्तित्व परिसूची और प्रक्षेपी विधि। तो इन सब पे भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकें। और आपका यूनिट नंबर 8 है, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है अभिक्षमता कि अभिक्षमता होती क्या है, अभिक्षमता का क्या अर्थ है, अभिक्षमता के प्रकार की, अभिक्षमता कितने प्रकार की होती है, अभिक्षमता की विशेषता, अभिक्षमता का मापन की अभिक्षमता का मापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, आपका जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर नंबर 1 है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है
और इसमें बहुत कम ही टॉपिक्स हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। और पेपर नंबर 2 का भी सिलेबस जस्ट डिस्कस कर दूंगी और उसकी यूनिट नंबर 1 तो मैंने अपलोड कर दी है, आप चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ।